दंगा हुआ था उस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, और वो खुलासा चौंकाएगा तो नहीं, लेकिन ये खुलासा आपको जानना चाहिए। दिल्ली दंगे में पंचमक्कारों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा पर दोष मढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि कपिल मिश्रा ने जब बोला था कि लोग सड़क पे आएंगे, उससे पहले ही दंगे की साजिश रच ली गई थी। दिल्ली हिंसा के लिए जिम्मेदार माने गए और फिलहाल जेल में बंद उमर खालिद दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया है। ये उमर खालिद जेएनयू का स्टूडेंट है, जेएनयू दंगाई प्रोड्यूसर बनी हुई है। आपको ध्यान होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा इसी उमर खालिद ने लगाया था। आज जो अदालत में सुनवाई के दौरान स्पष्ट हुआ कि इस पूरे दिल्ली दंगे को और दिल्ली को दंगे में झोंकने की पूरी साजिश जो है ये उमर खालिद की थी, और ये आपको उमर खालिद के व्हाट्सएप चैट आदि से स्पष्ट हुआ है। इसमें उमर खालिद की याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा के भाषण से पहले ही दंगे की तैयारी हो गई थी। इस संबंध में कोर्ट में सबूत पेश किए गए। चांदबाग की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस की ओर से दावा किया गया कि दंगे की बड़ी तैयारी की गई थी। इतना ही नहीं, जहां दंगे होने थे वहां सोची समझी रणनीति के तहत पहले ही कैमरे बंद कर दिए गए और कैमरों को कपड़ों से ढक दिया गया। यानी उमर खालिद जेएनयू से निकला हुआ कितना बड़ा आतंकी है कि आप सोचिए कि कैमरे बंद किए गए, जो कैमरे बंद नहीं हो सकते थे सीसीटीवी, उनको कपड़े से ढके गए, और दंगे में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी पत्थर तेजाब पहले ही इकट्ठे कर लिए गए थे। पुलिस ने अदालत को बताया कि उमर खालिद के व्हाट्सएप ग्रुप में दंगों से पहले इसकी साजिश को लेकर साफ साफ लिखा है। अदालत में पुलिस ने इस संबंध में पूरा एक व्हाट्सएप चैट भी पेश किया। मैं कहूंगा व्हाट्सएप चैट भी मेरे उस पर अगर होगा तो व्हाट्सएप चैट भी दिखाने का प्रयास करे कि किस तरह दंगे की साजिश रची गई थी। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि दंगे से पहले पूर्व नियोजित हिंसा के बारे में जब पुलिस को मुखबिर द्वारा जानकारी मिली, तब उमर खालिद से लिखित में अनुरोध किया गया था कि वह प्रोटेस्ट को रद्द कर दे। यानी दिल्ली पुलिस उमर खालिद को गिरफ्तार करने की जगह इतनी डरी थी कि उससे लिखित में अनुरोध किया जा रहा था कि आप प्रोटेस्ट ना करें। ये आपको व्हाट्सएप दिखेगा जिसमें से खुलासा हुआ है, जो कोर्ट में पेश किया गया है। लेकिन उमर खालिद नहीं माना। उसके बाद भीषण दंगे हुए और कुल 53 लोग मारे गए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र उमर खालिद और 6 अन्य की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में 2020 के दंगों के दौरान हिंसा भड़काने और पुलिस अधिकारियों पर हमले की योजना की साजिश रची थी। उमर खालिद एंड गैंग ने। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं ने भीम आर्मी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा पर दोष मढ़ने की कोशिश की। यहां याद रखिएगा, वोट लेने के लिए, हिंदुओं को बांटने के लिए ये जो मलेच्छ मीम गैंग है, हरा टिड्डा गैंग, वो जय भीम जय मीम जय भीम जय मीम करती है। आजादी के पहले भी जय भीम जय मीम करके भारत तोड़ा। योगेश्वर नाथ मंडल को वहां ले गए कानून मंत्री बनाने के लिए, और वहां बाद में उनको कैसे दोहराया। वही काम आज उमर खालिद ने किया है। इसलिए मेरे दलित भाइयों से अनुरोध है कि आप देखिए, आप हिंदू समाज आप ही का समाज है, हिंदू आप स्वयं हिंदू हैं, उसमें क्या ये बर्ताव कर रहे हैं कि आप पर अब ये उमर खालिद बचने के लिए भीम पे आरोप लगाया। यानी ऐसे हिंदुओं को मारने के लिए जय भीम जय मीम, लेकिन अपने बचाव के लिए उस भीम को गड्ढे में डालने का प्रयास किया। यानी साफ दिखा रहा है कि भीम यानी दलितों का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है ये मीम, ये मलेच्छ, ये हरे टिड्डे लोग। जो कोर्ट में सामने आया उसके मुताबिक कि ये भीम आर्मी पर इसको, और ये जो भीम आर्मी का जो चंद्रशेखर रावण आदि है, ये सब उसके हाथ के कठपुतली हैं। याद रखिएगा, उस हाथ के कठपुतली हैं। इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर रावण जो ऐसा यूपी में योगी जी के खिलाफ लड़ रहा है, वो दलित वोट बांटने गया है, लेकिन चंद्रशेखर रावण जैसे लोग बुलबुले होते हैं। बहुत लंबा राजनीति में इनका कैरियर नहीं होता, क्योंकि ये लोग किसी और एजेंडे, विदेशी एजेंडे को बढ़ाने के लिए होते हैं। और आज उमर खालिद के तरफ से जो उनके वकील ने
और खासकर अभियोजन पक्ष ने यानी पुलिस ने जो एक्सपोज किया कि भीम आर्मी को कैसे फंसाने की योजना रची उमर खालिद ने, हर हिंदू को ये मैक्सिमम लोगों तक ले जाना होगा कि ये जय भीम जय मीम करते हैं, लेकिन वक्त आने पर ये भीम को यानी दलितों को धोखा देने से नहीं चूकते। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावल को अभियोजन पक्ष ने पूर्वोत्तर दिल्ली के चांदबाग इलाके के सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप के नाम से व्हाट्सएप बनाया गया था, सबकी चैट दिखाई गई। इसी चैट में जिक्र है कि भीम आर्मी ने भारत बंद का आह्वान किया जिससे तनाव बढ़ा। इसमें खालिद सैफी का एक संदेश है जिसे पुलिस ने कोर्ट में प्रस्तुत किया। सबूत में बताया कि दंगे का दोष बढ़ने के लिए पहला मोर्चा भीम आर्मी और दूसरा मोर्चा कपिल मिश्रा के खिलाफ खोला गया। आपको यहां ध्यान रखना होगा कि कपिल मिश्रा का नाम लेने वाले उन सारे आरफा खानम, राणा अयूबों, एनडीटीवीओं, इन सब ने बौद्धिक आतंकवाद की भूमिका निभाई दिल्ली दंगे में। ध्यान दीजिएगा, जितने पत्रकार, रवीश कुमारों, ये सब बौद्धिक आतंकी हैं। इन लोगों ने, क्योंकि सबूत कुछ और कह रहे हैं, और ये लोग, आपको तो ध्यान है कि किसी शाहरुख पठान को रवीश कुमार अनुराग मिश्रा और बताकर उसको भी हिंदू साबित करने पर लगा था। ये बौद्धिक आतंकी हैं, नोट कर लीजिए। कपिल मिश्रा का गला काटने के लिए यही बिरादरी, एनडीटीवी, रवीश कुमार, सारी मीडिया, राणा अयूब, सबा नकवी और आपसे कहें आरफा खानम, हर्ष मंदर, ये जितना ये ग्रुप है पंचमकार, ये कूदी थी। आज सबूत में स्पष्ट हो रहा है कि बौद्धिक आतंकियों ने आतंकी उमर खालिद को शेल्टर दिया था, उसके बचाव में इंटरनेशनली पूरा अभियान चलाया था। ये साफ साफ आपको इसमें दिखेगा। पुलिस की तरफ से कहा गया कि मैंने आपको दिखाया है, इसमें कोई स्थानीय भागीदारी नहीं थी। जब कोई स्थानीय महिला वहां नहीं थी तो कहीं से उन्हें लाने का मतलब नहीं था। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने तेजाब, लाठी, लाल मिर्च आदि एकत्रित कर लिया था और हिंसा उत्पन्न करने के लिए लाठियां बांटी गई थी। हिंदू धर्म से जुड़ी संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, त्रिशूल बांटे, तलवार बांटे, लाठियां बांटे। आज दिल्ली दंगे में यह साबित हो रहा है कि इन्होंने हथियार बांटे। कभी आपने सुने कोई मीडिया चिल्ला रहा है? शाम को चकल्लस करने वाली मीडिया आपको बता रही है कि हथियार बांटा ये जेएनयू का छात्र उमर खालिद है, उसके गैंग ने। उसके बाद पुलिस की तरफ से अदालत में पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने हिंदू विरोधी दिल्ली दंगे याद रखेगा, हिंदुओं को मारने के लिए जेएनयू के ये जो छोकरे हैं, आतंकी छोकरे, ये जामिया के आतंकी छोकरे, इन्होंने हिंदू विरोधी दंगे की, इस बात को नोट कीजिएगा। और हिंदुओं में अब दलितों को मारने का प्रयास किया, अब आप इसको नोट कीजिएगा। और ये तब हुआ जब दिल्ली में ट्रंप आए हुए थे। दिल्ली की पुलिस पूरी तरह से केंद्र के अधीन है, तब इनकी हिम्मत देखिए किस स्तर पर इन्होंने ये काम किया। तो इसमें जो है पेश किया गया सबूत, और मुख्य तौर पर 15 और 16 जनवरी 2020 को चांदबाग में हुई बैठक जो है उसका पूरा सबूत पेश किया गया। उस बैठक में कैसे इन लोगों ने दंगों का जो है रिहर्सल किया, दंगों के लिए सामग्रियां इकट्ठी की, और किस तरह से इन्होंने दंगा भड़काने का प्रयास किया। तो ये एक बड़ी बात है जो आपको समझना चाहिए।